अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों की तरबियत की कुछ टिप्स शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों की तरबियत के टोटके। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है तो इसका मतलब है कि आप इसकी हर काम में बहुत जल्दी मदद कर देते हैं, इसे खुद से कुछ नहीं करने देते। अपना काम करते हुए रास्ते में जो भी रुकावटें आएँ, इसे अपने रास्ते की रुकावटें खुद हटाने दें, वरना वो तमाम उम्र दूसरों का मोहताज रहेगा। अगर बच्चा अपना काम खुद करेगा तो इस तरह उसके अंदर खुद एतमादी आएगी और अपना काम करते हुए वो बहुत कुछ सीखेगा। कुछ लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। बच्चों को मारने पीटने से गुरेज़ करें, क्योंकि माँ बाप की मारपीट बच्चों में खौफ और डर पैदा कर देती है। बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर देती है। बच्चों को झगड़ालू और तशद्दुद पसंद बना देती है। इसके बजाय अगर आप उसको प्यार से समझाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी आपकी बात समझ जाएगा। बच्चों की तारीफ़ करें। तारीफ़ बच्चों का एक ताकतवर ज़रिया है। ये बच्चों की सलाहियतों को बाहर निकालने का एक बेहतरीन ज़रिया और तरीका है। जब वालिदैन की तरफ से बच्चों की तारीफ़ की जाती है तो वो फ़ख्र महसूस करते हैं, और जिस काम पर इनकी तारीफ़ की जाती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और दिलचस्पी से करते हैं। बच्चों को तन्हा मत छोड़ें। आजकल हम बच्चों को अलग कमरा, कंप्यूटर और मोबाइल देकर इनको तन्हा छोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है। बच्चों पर गैर महसूस तौर पर नज़र रखें और इन्हें अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके तन्हा मत बैठने दें, क्योंकि शैतानी ख़यालात तन्हाई में जन्म लेते हैं, जिससे बच्चों में मनफी ख़यालात पैदा हो जाते हैं। बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे में खुद एतमादी की कमी है तो इसका मतलब है कि आप इसकी हौसला अफजाई नहीं करते। अगर वो कोई काम करता है तो आप इसमें से नुक्स निकालते हैं, और अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि आप इसे बहुत ज़्यादा डराए रखते हैं। बात बात पर डांटना, समझाने की बजाय मारपीट करना और हौसला अफजाई करने की बजाय बुरा भला कहना। अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं। हर बात पे और हर काम में उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं। अगर आपका बच्चा दूसरों का एहतराम नहीं करता तो इसका मतलब है कि आप इसके साथ पस्त आवाज़ में बात नहीं करते। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो इसका मतलब है कि आप इसकी बहुत सख्त पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डांट से बचने के लिए झूठ बोलता है। बच्चे को प्यार से समझाएं और बताएं कि ये काम दोबारा करने से इसे क्या नुकसान होगा। इस तरह बच्चा वो काम अगली दफ़ा डांट से बचने के लिए नहीं बल्कि नुकसान से बचने के लिए करेगा। अगर आपका बच्चा तन्हाई पसंद है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, अपने काम में हर वक्त मशगूल रहते हैं। अगर आपका बच्चा कंजूस है तो इसका मतलब है कि आप जब खर्च करते हैं तो इसे इस खर्च में शरीक नहीं करते। अगर आपके बच्चे में खुद एतमादी की कमी है तो इसका मतलब है कि आप इसकी हौसला अफजाई नहीं करते। बच्चा जब भी कोई काम करे तो इसकी हौसला अफजाई करते हुए इसकी तारीफ़ करें और इसे बताएं कि अगली दफ़ा वो इस काम को और भी बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकता है। शुरू-शुरू में जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो इनकी हौसला अफजाई करें, अपने बच्चों की तारीफ़ करें, और जब वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाएं तो इन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं, और कोशिश करें कि बच्चों के साथ सख्ती सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर ही करें। बच्चों के साथ सख्ती करने से उनकी सलाहियतें दब जाती हैं और वो अगर किसी काम को करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों को हुनर सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बच्चे हुनरमंद होंगे तो हालात जैसे भी हों अपने हुनर से काम ले लेंगे और किसी के आगे हाथ नहीं इन्हें फैलाने पड़ेंगे। बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करें ताकि वो आपके साथ अपनी हर बात शेयर करें। आप अपने बच्चों के साथ किस हद तक रवैया रखते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।